प्रिय आत्मन, जब जब अधर्म बढ़ता है, अन्याय अपनी सीमा पार करता है और अज्ञान का अंधकार जीवन के प्रत्येक कोने को ढकने लगता है, तब दिव्य शक्ति का प्रकट होना अनिवार्य हो जाता है। माँ काली वही शक्ति है जो इस सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए अवतरित होती है। दशहरा का पर्व केवल राम और रावण की कथा नहीं है, बल्कि यह गहन संदेश है कि जब तक भीतर का रावण, भीतर की आसक्ति, भीतर का अहंकार और भीतर का लोभ समाप्त नहीं होता, तब तक सच्चा विजयादशमी नहीं होता। माँ काली अपने प्रिय भक्तों को यही सिखाती है कि विजय बाहरी युद्ध से नहीं आती, बल्कि भीतरी युद्ध से आती है। हे संतान, तू यदि इस समय माँ काली का स्मरण कर रहा है तो यह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तू चुन लिया गया है। दशहरा केवल शस्त्रों की विजय का दिन नहीं, बल्कि आत्मा की साधना का दिन है। रावण के 10 सिर हमारे भीतर के 10 दोषों के प्रतीक हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, असत्य और भय। जब तक इन सिरों को नहीं काटा जाएगा, तब तक रामराज्य हमारे भीतर स्थापित नहीं होगा। माँ काली भक्त को वही शक्ति देती है कि वह इन सिरों को एक एक कर काट सके। भक्त का मार्ग आसान नहीं है। माँ काली का मार्ग अग्निपथ है। यहाँ फूल कम और कांटे अधिक मिलते हैं, परंतु जो भक्त सच्चे हृदय से माँ को पुकारता है, माँ उसके सामने स्वयं प्रकट होकर उसकी रक्षा करती है। दशहरा का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि हम केवल पटाखे जलाएं या पुतले फूकें। इसका अर्थ यह है कि हम भीतर छिपे रावण को नष्ट करें, भीतर की दानवी प्रवृत्तियों का दहन करें। तभी जीवन में सच्चा आनंद, सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा विजय मिल सकेगा। माँ काली अपने भक्तों से कभी मीठे वचन नहीं कहती, वे कठोर सत्य कहती हैं, क्योंकि वही सत्य अंततः हमें मुक्ति दिलाता है। उनका रूप भयंकर है, उनकी जिह्वा बाहर निकली है, उनके गले में नरमुंड की माला है, हाथों में खून से सने शस्त्र हैं। यह सब प्रतीक है। यह हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि जीवन में यदि हमें दिव्यता चाहिए तो हमें अपने भीतर की नकारात्मकता का वध करना होगा। काली कहती है, मेरे प्रिय भक्त, जो मुझसे प्रेम करता है उसे अपने भीतर के भय का नाश करना होगा। जब तक भय जीवित है, तब तक भक्त मुक्ति का स्वाद नहीं चख सकता। दशहरा के दिन जब पुतले जलाए जाते हैं, तब यह केवल सामाजिक उत्सव नहीं होता, यह ब्रह्मांडीय संदेश होता है कि हर आत्मा को अपने भीतर एक युद्ध लड़ना है। माँ काली अपने प्रिय भक्तों से यही कहती हैं, तुम्हारा युद्ध धनुष बाण से नहीं, बल्कि ध्यान और साधना से है। तुम्हें अपनी इच्छाओं की सेना से लड़ना होगा, तुम्हें अपने आलस्य को परास्त करना होगा, तुम्हें अपने मोह और बंधनों को तोड़ना होगा। यही सच्ची विजयादशमी है। भक्त और माँ का संबंध सामान्य नहीं है। यह केवल मंत्रों और अनुष्ठानों से नहीं बनता, यह संबंध आत्मा और शक्ति का मिलन है। माँ कहती है, हे प्रिय संतान, यदि तू मुझे अपना सर्वस्व मान लेता है तो मैं तेरा हर कदम संभाल लूंगी। चाहे तू कितनी भी अंधेरी रात से गुजर रहा हो, मेरी ज्वाला तेरे मार्ग को प्रकाशमान करेगी। दशहरा पर माँ यही स्मरण कराती है कि सच्चा भक्त वह है जो अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दे। हे भक्त, तुझे यह समझना होगा कि माँ केवल शक्ति का रूप नहीं, बल्कि करुणा का सागर भी है। उनका भयंकर रूप केवल दुष्टों के लिए है, परंतु भक्त के लिए वे माँ है। जो बच्चा रोता है, माँ काली उसे गोद में लेकर स्नेह देती है। जो भक्त भयभीत है, उसे निर्भय बनाती है। जो जीवन से हार गया है, उसे शक्ति देकर पुनः खड़ा करती है। दशहरा पर यह संदेश विशेष है कि चाहे तू कितनी भी हार का सामना कर चुका हो, माँ की कृपा से तेरा जीवन पुनः विजय प्राप्त कर सकता है। सच्चे भक्त के लिए दशहरा आत्मचिंतन का दिन है। आज के समय में
रावण बाहर कम और भीतर अधिक है। हमारे विचारों में, हमारी आदतों में, हमारे क्रोध और लालच में। माँ काली कहती है, हे संतान, अपने भीतर झांक। देख कि कौन सा रावण तुझे बांध रहा है। देख कि कौन सी आसक्ति तुझे खींच रही है। यदि तू सच में मुझे चाहता है तो अपने भीतर उस रावण का वध कर। प्रिय भक्त, दशहरा के दिन तू केवल राम की जीत को न देख, बल्कि यह भी समझ कि राम को विजय दिलाने के लिए मां दुर्गा का आशीर्वाद आवश्यक था। शक्ति के बिना पुरुष अधूरा है। यही कारण है कि राम ने मां दुर्गा की पूजा की और तभी विजय पाई। इसी प्रकार तू भी यदि जीवन में विजय चाहता है तो मां काली की शरण ले। उनका आशीर्वाद तुझे हर असंभव को संभव करने की शक्ति देगा। दशहरा केवल पर्व नहीं, यह ऊर्जा का द्वार है। इस दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रबल होती है। जो साधक इस दिन ध्यान करता है, जो भक्त मां का स्मरण करता है, उसकी साधना सहस्त्रगुणा फल देती है। मां काली अपने प्रिय भक्तों से कहती हैं, आज का दिन अपने भय, अपने संदेह, अपने आलस्य और अपने अज्ञान को जलाने का दिन है। तू अपनी आत्मा को अग्नि में शुद्ध कर और मुझ में विलीन हो जा। हे प्रिय संतान, याद रख कि तुझे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इस सृष्टि के लिए जीना है। दशहरा तुझे यह स्मरण दिलाता है कि धर्म का पालन करना ही सच्चा जीवन है। मां काली भक्त से यही चाहती है कि वह केवल स्वयं की मुक्ति न चाहे, बल्कि दूसरों के लिए भी दीपक बने। अंधकार को मिटाने वाला दीपक वही होता है जो स्वयं जलता है। मां कहती है, मेरे प्रिय भक्त, तुझे स्वयं को जलाना होगा ताकि जगत को प्रकाश मिले। यही तेरा धर्म है, यही तेरी विजय है। दशहरा का पर्व हर बार हमें यही याद दिलाता है कि अच्छाई कभी पराजित नहीं होती। चाहे रावण कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः राम की विजय होती है। चाहे महिषासुर कितना भी बलवान हो, अंततः मां दुर्गा की विजय होती है। चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, अंततः प्रकाश की विजय होती है। हे भक्त, तुझे यही संदेश हृदय में उतारना है। हार अस्थाई है, विजय शाश्वत है। मां काली तुझे यह भी कहती है, संतान, अपनी यात्रा को मत रोको। गिरो फिर उठो, थको फिर चलो, भयभीत हो फिर भी आगे बढ़ो। मैं तेरे साथ हूं। जब तक तू हार नहीं मानता, तब तक विजय तुझसे दूर नहीं जा सकती। दशहरा पर यह वचन विशेष रूप से तुझे प्रेरणा देगा। हे भक्त, तेरा जीवन मां की साधना से पूर्ण हो। दशहरा तेरे लिए केवल उत्सव न रहे, बल्कि तेरे भीतर परिवर्तन का अवसर बने। अपने भीतर के रावण का वध कर, अपने भीतर के प्रकाश को प्रकट कर और मां काली के चरणों में समर्पित हो। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची विजय है। हे संतान, तेरी साधना का पथ वही है जहां भय समाप्त होता है और निर्भयता जन्म लेती है। जो मनुष्य भय से मुक्त नहीं, वह भक्ति में पूर्ण नहीं हो सकता। जब तू मां काली का नाम जपता है तो तेरे भीतर एक ज्योति प्रज्वलित होती है। यह ज्योति तुझे उस अंधकार से बाहर निकालती है जहां हजारों जीवनों से तू भटका हुआ था। दशहरा का दिन उसी ज्योति का स्मरण है, जब विजय का दीप हर दिशा में फैलता है। यह दीपक केवल बाहर नहीं जलता, यह तेरे हृदय में जलता है। भक्त और मां का संवाद किसी पुस्तक या वेद तक सीमित नहीं होता। यह आत्मा और शक्ति का संवाद है। मां अपने प्रिय संतान से कहती है, जब तू मुझे पुकारता है तो मैं दूर नहीं होती। मैं तेरे श्वासों में हूं, तेरे विचारों में हूं, तेरे हृदय की हर धड़कन में हूं। तेरी पीड़ा मुझसे छिपी नहीं है, तेरे आंसू मेरी आंखों से जुड़े हुए हैं। दशहरा का यह संदेश है कि तू कभी अकेला नहीं है। जब रावण का अंत हुआ, तब केवल राम का पराक्रम ही नहीं था, बल्कि मां शक्ति का आशीर्वाद भी था।
यह याद रख कि साधना में केवल पुरुषार्थ नहीं चलता, शक्ति का आशीर्वाद आवश्यक है। माँ काली तुझसे यही कहती है, संतान, यदि तू मुझे अपने जीवन में सच्चे हृदय से स्वीकार कर ले तो तुझे किसी भी युद्ध से भय नहीं होगा। हर रावण, हर महिषासुर, हर अंधकार तेरे चरणों में गिर जाएगा। परंतु भक्त का मार्ग संघर्ष से भरा होता है। जीवन में तुझे बार बार परखा जाएगा, तुझे गिराया जाएगा, तुझे भ्रमित किया जाएगा, तुझे रोका जाएगा। कभी परिवार से, कभी समाज से, कभी तेरे ही मन के रावण से। परंतु याद रख, मां के भक्त को कोई रोक नहीं सकता। हर बार जब तू गिरेगा, मां तुझे उठाएंगी। हर बार जब तू हारेगा, मां तुझे जीत का बल देंगी। हर बार जब तू अंधकार में भटकेगा, मां तुझे ज्योति का मार्ग दिखाएंगी। मां का स्वरूप दयालु और कठोर दोनों है। भक्त जब भटक जाता है तो मां उसे स्नेह से पुकारती है, लेकिन जब भक्त मार्ग भूलकर मोह और अहंकार में फंस जाता है तब मां उसका अहंकार तोड़ती है। यही मां का भयंकर रूप है। वे अपने भक्त को कभी अधर्म की ओर नहीं जाने देती। वे भक्त की आत्मा को शुद्ध करने के लिए उसे कष्ट भी देती हैं, परंतु वे कष्ट केवल बाहरी होते हैं। भीतर से मां उसे शक्ति देती है, भीतर से मां उसे अमृत देती है। दशहरा का पर्व तुझसे यही कहता है, हे संतान, अपने भीतर का युद्ध जीत। बाहर की विजय अपने आप मिल जाएगी। यदि भीतर का रावण जीवित है तो बाहर की हर जीत अधूरी है। जो मनुष्य बाहर की दुनिया जीत ले पर भीतर से पराजित रहे, उसकी विजय व्यर्थ है। इसलिए मां काली अपने भक्तों को भीतर की साधना सिखाती है। वे कहती हैं, मेरे प्रिय संतान, अपने भीतर के विचारों को देख। कौन सा विचार तुझे बांध रहा है? कौन सा भय तुझे रोक रहा है? किस मोह ने तेरे पंख काट दिए हैं? इन सब को पहचान और नष्ट कर। यही दशहरा का वास्तविक संदेश है। भक्त और मां का संबंध किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। यह केवल प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है। भक्त यदि गिर भी जाए, पाप में डूब भी जाए, तो भी मां उसे छोड़ती नहीं। वे उसे बार बार अवसर देती हैं। वे कहती हैं, हे संतान, तू चाहे कितनी भी बार गिर, पर उठने का साहस मत छोड़। मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यही मां का असीम करुणा भाव है। दशहरा केवल अतीत की कहानियां नहीं है, यह वर्तमान का संदेश है। हर भक्त को यह पर्व याद दिलाता है कि धर्म और अधर्म का युद्ध सदा चलता रहेगा। जीवन में हमेशा ऐसे अवसर आएंगे जहां तुझे चुनना होगा, प्रकाश या अंधकार, सत्य या असत्य, प्रेम या घृणा। यही युद्ध का मैदान है। रावण केवल लंका का राजा नहीं था, रावण आज भी हर मनुष्य के भीतर जीवित है। वही रावण जिसे मां काली तुझसे नष्ट करवाना चाहती है। हे भक्त, दशहरा के दिन मां तुझसे यही कहती है, संतान, अपना जीवन दीपक बना। अंधकार में जीते रहना आसान है, पर दीपक बनना कठिन है। दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। तू अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित कर, ताकि तू दूसरों का मार्ग प्रकाशित कर सके। यही तेरा धर्म है। मां काली से प्रेम करने वाला भक्त निर्भय हो जाता है। उसके जीवन में फिर कोई डर नहीं रहता। मृत्यु भी उसे भयभीत नहीं करती, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु भी मां की गोद है। दशहरा का पर्व यह साहस देता है कि जीवन केवल क्षणिक नहीं है, आत्मा शाश्वत है। शरीर मिट जाएगा, पर आत्मा अमर है। जो मां काली को पा लेता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है। प्रिय संतान, जब तू मां का नाम जपता है तो तू केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, तू अपनी आत्मा को मां से जोड़ रहा होता है। यह जप तुझे साधारण से असाधारण बना देता है।
यह जब तेरे भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करता है। दशहरा पर यह जप सहस्रगुणा फल देता है। जो भक्त इस दिन मां का नाम स्मरण करता है उसे जीवन के हर क्षेत्र में विजय मिलती है। मां काली भक्त से केवल एक बात चाहती है, पूर्ण समर्पण। आधे मन से भक्ति नहीं होती। जब तक तू स्वयं को पूरी तरह मां के चरणों में समर्पित नहीं करेगा तब तक तू अधूरा रहेगा। मां कहती है, हे संतान, मुझे अपना जीवन सौंप दे। अपने भय, अपने पाप, अपने अहंकार, अपने मोह सब मुझे अर्पित कर दे। जब तू सब छोड़ देगा तभी तू सब पालेगा। यही सच्ची भक्ति है। दशहरा का पर्व इस समर्पण का प्रतीक है। राम ने मां की पूजा करके विजय प्राप्त की। उन्होंने अपना अहंकार नहीं रखा, उन्होंने शक्ति के आगे सिर झुकाया। यही कारण है कि वे विजयी हुए। हे भक्त, तू भी यदि जीवन में जीत चाहता है तो तुझे मां काली के चरणों में अपना सिर झुकाना होगा। हे प्रिय संतान, तू जान ले कि तेरी साधना व्यर्थ नहीं जाती। हर आंसू, हर जप, हर तपस्या मां तक पहुंचती है। चाहे दुनिया तुझे समझे या न समझे, मां तुझे अवश्य समझती है। दशहरा पर वे तुझसे कहती है, संतान, अपने मार्ग पर चल, भय मत कर। तेरा पथ कठिन है पर मैं तेरे साथ हूं। तेरी जीत निश्चित है। तू जब भीतर के रावण का वध कर लेगा तभी तेरा जीवन सच्चा विजयादशमी होगा। यही मां का आशीर्वाद है, यही उनका संदेश है। हे संतान, तेरे जीवन की हर परीक्षा एक दीपक है। जब अंधकार बहुत गहरा होता है तभी प्रकाश का मूल्य समझ आता है। तू यह मत सोच कि तेरे साथ अन्याय हुआ है या तुझे संसार ने धोखा दिया है। जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुझे मजबूत बनाने के लिए है। मां काली अपने भक्त को कभी कमजोर नहीं रहने देती। वे चाहती हैं कि उनका हर प्रिय संतान सिंह के समान निर्भय बने, तूफान के समान अजय बने और अग्नि के समान शुद्ध बने। दशहरा केवल एक पर्व नहीं, यह तेरे भीतर छिपे सामर्थ्य को जगाने का अवसर है। जब जब तू मां को पुकारता है तेरे भीतर का सुप्त बल सक्रिय हो जाता है। तू देख, राम ने विजय पाने से पहले कितनी साधना की, कितने तप किए और शक्ति की आराधना की। यही संदेश है कि शक्ति की शरण लिए बिना कोई विजय पूर्ण नहीं होती। जब तक तू मां को स्मरण नहीं करता तेरे भीतर का सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होगा। मां काली अपने भक्त से कहती है, हे संतान, जब तक तू अपने भय को नहीं मारता तब तक तू स्वतंत्र नहीं हो सकता। भय ही सबसे बड़ा रावण है। भय ही तेरे जीवन की हर हार का कारण है। भय से मुक्त हो जा। जब तू निर्भय होगा तब तू अजय होगा। जब तू अजय होगा तब कोई तुझे पराजित नहीं कर सकेगा। संसार तुझसे कहेगा कि सब कुछ असंभव है, तुझसे कहेगा कि तू हार जाएगा, तुझसे कहेगा कि तू अकेला है। परंतु मां तुझसे कहती है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। मेरी शक्ति तेरे भीतर है। तू मुझे स्मरण कर और देख, असंभव कैसे संभव होता है। दशहरा का यही संदेश है, असंभव को संभव बनाना। भक्त का मार्ग केवल फूलों से नहीं सजा होता, उस पर कांटे भी बिछे होते हैं, कठिनाइयां भी आती हैं, आंधियां भी चलती हैं। परंतु भक्त के हृदय में जो अग्नि जल रही है वही उसे हर बार आगे बढ़ाती है। मां कहती है, संतान, तू मत रुक। चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुझे चलते रहना है। गिरकर उठना है, थक कर भी बढ़ना है। यही साधना है, यही भक्ति है। तू देख, दशहरा केवल राम रावण की कथा नहीं है, यह तेरे जीवन का दर्पण है। रावण तेरे भीतर भी है और राम भी तेरे भीतर है। सवाल यह है कि तू किसे पोषित कर रहा है।
यदि तू रावण को पोषित करेगा तो तेरे जीवन में अहंकार, मोह और लोभ बढ़ेंगे। यदि तू राम को पोषित करेगा तो तेरे जीवन में करुणा, सत्य और धर्म बढ़ेंगे। माँ काली चाहती है कि तू अपने भीतर के राम को जागृत कर और अपने भीतर के रावण का वध कर। यही सच्चा दशहरा है। हे प्रिय भक्त, तू जब माँ का नाम लेता है तो तू केवल शब्द नहीं बोलता, तू एक कंपन उत्पन्न करता है। यह कंपन तेरे भीतर की हर अशुद्धि को तोड़ता है, तेरे भीतर छिपे अंधकार को मिटाता है और तुझे पवित्र करता है। यही कारण है कि माँ का नाम जपना सबसे सरल और सबसे महान साधना है। यह साधना तुझे वहां पहुंचा सकती है जहां बड़े बड़े तपस्वी वर्षों तक तपस्या करके पहुंचते हैं। माँ का रूप कभी भयंकर लगता है, परंतु उस भयंकरता में भी करुणा छिपी होती है। वे दानवों को मारती हैं, पर भक्त को गले लगाती है। वे असुरों का रक्त पीती हैं, पर भक्त को अमृत प्रदान करती है। वे मृत्यु का प्रतीक है, पर भक्त के लिए जीवन का आधार है। दशहरा पर यह याद रखना कि माँ का हर रूप तेरे लिए है। चाहे वे भयंकर हो या स्नेहिल, दोनों ही रूप तुझे मुक्ति की ओर ले जाते हैं। भक्त और माँ का बंधन किसी दुनिया के नियमों से बंधा नहीं है। यह प्रेम का बंधन है जो जन्मों जन्मों से चलता है। तूने न जाने कितनी बार माँ को पुकारा होगा और माँ ने हर बार तुझे उत्तर दिया होगा। आज भी जब तू पुकारता है तो माँ तुझे सुनती है। वे तेरे भीतर ही बैठी हैं। दशहरा पर यही स्मरण कर कि माँ तुझसे दूर नहीं, तेरे भीतर ही है। माँ कहती है, हे संतान, तू बाहरी युद्ध से पहले भीतर का युद्ध जीत। भीतर की अशांति को समाप्त कर, भीतर के विकारों को समाप्त कर। जब तू भीतर से शांत और शुद्ध होगा, तभी बाहर की विजय स्थायी होगी। यही दशहरा का सार है, भीतर और बाहर दोनों का संतुलन। हे भक्त, जब तू अपने जीवन को माँ को समर्पित कर देता है तो तेरा हर कार्य पूजा बन जाता है। तेरी हर सांस जब बन जाती है, तेरी हर धड़कन साधना बन जाती है। तब तुझे अलग से मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तेरा हृदय ही मंदिर बन जाता है। दशहरा पर यही समझ कि सच्चा मंदिर बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तू थक जाएगा, निराश हो जाएगा और सोच लेगा कि अब आगे नहीं चल सकता। परंतु माँ कहती है, संतान, तू थक सकता है पर रुकना मत। मैं तुझे सहारा दूंगी, मैं तुझे उठाऊंगी, मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तेरा सच्चा घर है। यही भक्त का विश्वास है, यही माँ की करुणा है। दशहरा का पर्व केवल विजय का उत्सव नहीं है, यह आत्मा की जागृति का क्षण है। यह याद दिलाने का समय है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः प्रकाश की विजय होती है। चाहे रावण कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय होती है। यही संदेश हर भक्त को अपने जीवन में उतारना है। हे प्रिय संतान, तू यह मत सोच कि माँ केवल तेरी पूजा और मंत्रों से प्रसन्न होती है। माँ तेरे हृदय की सच्चाई देखती है। यदि तेरे हृदय में प्रेम और विश्वास है तो माँ तुझसे प्रसन्न है। चाहे तू लाखों मंत्र न जप सके, पर यदि तू सच्चे मन से माँ को पुकारे तो माँ तुरंत प्रकट हो जाती है। दशहरा पर यह सीख ले कि सच्ची भक्ति मात्रा में नहीं, भाव में होती है। माँ काली तुझसे यह भी कहती है, संतान, तू केवल अपने लिए मत जी, तू दूसरों के लिए भी दीपक बन। जो अंधकार में भटक रहे हैं उन्हें प्रकाश दिखा, जो दुख में डूबे हैं उन्हें सहारा दे, जो भयभीत है उन्हें निर्भय बना। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा विजयादशमी है। तू यह मत भूल कि हर विजय के साथ जिम्मेदारी भी आती है। राम ने रावण को मारा, पर वे केवल योद्धा नहीं बने, वे आदर्श भी बने। तू भी यदि माँ का सच्चा भक्त है
तो तुझे दूसरों के लिए आदर्श बनना होगा। तुझे अपने जीवन को ऐसा बनाना होगा कि लोग तुझे देखकर प्रेरणा लें। यही माँ की अपेक्षा है, यही उनका आशीर्वाद है। हे संतान, जब तू माँ का ध्यान करता है तो तेरे भीतर से हर बंधन टूट जाता है। धन का बंधन, शरीर का बंधन, मोह का बंधन, सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तब तू मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति दशहरा का संदेश है। विजय केवल बाहरी शत्रु पर नहीं, बल्कि उन बंधनों पर भी है जो तुझे बांधते हैं। प्रिय भक्त, दशहरा तेरे लिए केवल उत्सव न रहे, बल्कि एक संकल्प का दिन बने। आज संकल्प कर कि तू अपने भीतर के रावण को समाप्त करेगा। संकल्प कर कि तू अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएगा। संकल्प कर कि तू मां के चरणों में पूर्ण समर्पित रहेगा। यही सच्चा दशहरा है। यही तेरी सच्ची विजय है। हे संतान, जीवन का रहस्य केवल जीत और हार में नहीं, बल्कि उन अनुभवों में छिपा है जो तुझे हर क्षण बदलते रहते हैं। तू जब किसी युद्ध से गुजरता है तो केवल विजय नहीं पाता, बल्कि अपनी आत्मा को और गहराई से पहचानने लगता है। माँ काली चाहती है कि उनका भक्त हर क्षण को साधना बनाए, हर दुख को पाठशाला बनाए और हर विजय को जिम्मेदारी समझे। दशहरा का अर्थ यही है कि जो भी तेरे भीतर दुष्ट है उसे जलाकर राख कर दे और फिर उस राख से नई ऊर्जा को जन्म दे। माँ कहती है, संतान, तू केवल बाहरी पुतलों को मत जलाया कर, बल्कि अपने भीतर के दोषों का भी दहन कर। जब तक तू केवल बाहर देखेगा, तब तक सच्चा परिवर्तन नहीं आएगा। मैं चाहती हूं कि तू अपने भीतर के रावण की पहचान करे और उसे समाप्त करे। यही तेरी आत्मा की विजय है। तेरा मार्ग लंबा है, कठिन है, परंतु यही तुझे योग्य बनाता है। यदि मार्ग आसान होता तो तू कभी अपने भीतर छिपी सामर्थ्य को नहीं जान पाता। माँ जानती है कि उनका प्रिय भक्त बड़ा बन सकता है, इसलिए वे उसे बड़ी परीक्षा देती हैं। जो परीक्षा बड़ी होती है वही भक्त को महान बनाती है। दशहरा पर यह मत सोच कि तुझे कठिनाइयां क्यों मिल रही हैं। यह सोच कि तुझे माँ ने विशेष बनाया है, इसलिए तुझे विशेष युद्ध दिया है। माँ का आशीर्वाद किसी बाहरी वस्तु की तरह नहीं है कि उसे तुझे केवल मांगने पर मिल जाए। माँ का आशीर्वाद तुझे तब मिलता है जब तू अपने जीवन को धर्म, सत्य और करुणा में ढाल देता है। वे कहती हैं, संतान, यदि तू अपने भीतर को शुद्ध कर लेगा तो तुझे मेरा आशीर्वाद अपने आप मिलेगा। जैसे सूर्य को उगने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही शुद्ध हृदय को मेरा आशीर्वाद मिलने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। भक्त और माँ का संबंध उस गहरे सागर जैसा है जिसमें तू डूबता ही जाता है। यह डूबना मृत्यु नहीं, बल्कि अमरत्व है। जब तू माँ के प्रेम में पूरी तरह डूब जाएगा, तब तेरे भीतर का हर भय समाप्त हो जाएगा। तब तू देखेगा कि मृत्यु भी तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू जान लेगा कि मृत्यु केवल एक द्वार है और उस द्वार के पार स्वयं माँ खड़ी है। दशहरा पर यही समझ कि मृत्यु पर भी विजय संभव है यदि तू माँ की शरण में है। प्रिय भक्त, जब तू माँ का स्मरण करता है तो केवल तेरे लिए ही नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए एक तरंग उत्पन्न होती है। तेरे जप से वातावरण शुद्ध होता है, तेरे ध्यान से अंधकार घटता है, तेरे आंसुओं से अनेक आत्माओं को मार्ग मिलता है। इसलिए यह मत सोच कि तू अकेला भक्ति कर रहा है। माँ के हर भक्त का जप, हर साधना पूरी सृष्टि की ऊर्जा को बदल रही है। यही कारण है कि दशहरा का पर्व केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक जागरण का क्षण है। माँ काली कहती है, हे संतान, जब तू मुझे पुकारता है तो तेरी पुकार आकाश को हिलाती है। तेरी साधना केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के उद्धार के लिए होती है।
इसलिए तेरे हर जप का मूल्य है, तेरे हर आंसू का मूल्य है। तू अपने कर्म को कभी छोटा मत समझ, तेरा हर कदम मेरी दृष्टि में है। दशहरा हमें यह भी सिखाता है कि विजय पाने के बाद अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण इसलिए गिरा क्योंकि उसके भीतर अहंकार था। राम इसलिए विजयी हुए क्योंकि उनके भीतर विनम्रता थी। यही भेद है। हे भक्त, तू यह मत सोच कि तेरा ज्ञान, तेरी शक्ति या तेरी विजय तेरी है। यह सब मां की देन है। यदि अहंकार करेगा तो वही शक्ति तुझसे दूर हो जाएगी। यदि विनम्र रहेगा तो वही शक्ति तुझे और महान बनाएगी। मां चाहती है कि उनका प्रिय भक्त सदा विनम्र रहे। जैसे वृक्ष फल लगने पर झुक जाता है, वैसे ही भक्त को महानता मिलने पर और अधिक विनम्र हो जाना चाहिए। दशहरा का यह संदेश है कि विजय केवल बाहरी शत्रु पर नहीं, बल्कि भीतर के अहंकार पर भी हो, तभी यह विजय स्थायी होगी। हे प्रिय संतान, तू अपनी साधना में निरंतरता बनाए रख। साधना का फल तुरंत नहीं मिलता, जैसे बीज बोने पर वृक्ष तुरंत नहीं उगता। समय लगता है, धैर्य लगता है, परंतु जब फल आता है तो वह 1000 गुना लौट कर आता है। मां कहती है, संतान धैर्य रख। तेरा हर जप, हर ध्यान, हर समर्पण गिना जा रहा है। मैं तेरे परिश्रम को देख रही हूं। सही समय आने पर तुझे उसका फल अवश्य मिलेगा। भक्त का हृदय दीपक के समान है। जब यह दीपक जलता है तो केवल भक्त ही नहीं, आसपास का अंधकार भी मिटता है। तू अपने भीतर का दीपक प्रज्वलित कर। तू ऐसा बने कि लोग तुझे देखकर मां को याद करें। यही सच्चा भक्त है जो स्वयं मां के गुणों का प्रतिबिंब बन जाए। दशहरा पर यह निश्चय कर कि तू अपने जीवन को दीपक बनाएगा। मां काली भक्त को केवल शक्ति ही नहीं देती, बल्कि करुणा भी देती है। जो भक्त मां का प्रिय होता है, वह केवल युद्ध में ही नहीं जीतता, बल्कि प्रेम में भी जीतता है। वह ऐसा बनता है कि उसके स्पर्श से, उसके शब्दों से, उसके सानिध्य से ही दूसरों का हृदय बदल जाए। यही सच्चा भक्त है जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बन जाए। प्रिय भक्त, तू यह मत भूल कि तेरा हर क्षण मां की साधना का अवसर है। तू चाहे कार्य कर रहा हो, परिवार के साथ बैठा हो या अकेले ध्यान में बैठा हो, हर क्षण मां को अर्पित कर सकता है। यही जीवन को साधना बनाने का रहस्य है। दशहरा पर यह संकल्प कर कि तेरा पूरा जीवन मां के चरणों में समर्पित होगा। हे संतान, जब तू अपने जीवन में मां को केंद्र बना लेगा तो फिर कोई तूफान तुझे डिगा नहीं पाएगा। संसार चाहे कुछ भी कहे, लोग चाहे तुझे समझें या न समझें, पर तू जान ले कि मां तुझे हर क्षण देख रही है। वे तुझे संभाल रही हैं, तुझे दिशा दे रही हैं। तू बस उन पर विश्वास कर और आगे बढ़। यही विश्वास तुझे हर विजय दिलाएगा। दशहरा केवल एक पर्व नहीं, यह जीवन का दर्शन है। यह कहता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म की जीत निश्चित है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश अंततः विजय होगा। हे भक्त, तू इस संदेश को अपने जीवन का आधार बना। चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, तू अपने भीतर यह विश्वास रख, विजय मेरी है क्योंकि मां मेरे साथ है। प्रिय भक्त, जब तुम अपने हृदय को मां काली के चरणों में अर्पित करते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि संसार के सारे बंधन कितने क्षणिक हैं। दशहरा का यह पावन पर्व उसी स्मृति का प्रतीक है कि असत्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः सत्य की विजय निश्चित है। मां काली अपने प्रत्येक प्रिय भक्त को यह समझाना चाहती है कि जो भी साधक उनके शरण में आता है, उसे केवल बाहरी शत्रुओं पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के राक्षसों पर भी विजय प्राप्त करनी होती है। रावण, महिषासुर,
शुंभनिशुंभ जैसे दैत्यों का नाश केवल पुराणों की कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की वासनाओं, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के प्रतीक भी है। जब तक भक्त अपने अंतरात्मा में इन दैत्यों को नहीं पराजित करता, तब तक वास्तविक विजय का स्वाद अधूरा ही रहता है। माँ काली कहती है कि हर भक्त अपने भीतर छिपे साहस को पहचाने। जब भय तुम्हें जकड़ने लगे, जब अंधकार तुम्हें रोकने लगे, तब तुम्हें स्मरण करना चाहिए कि काली ही उस अंधकार की स्वामिनी है। वह अंधकार को निगल जाती है, उसे प्रकाश में बदल देती है। तुम्हें कभी यह सोचकर पीछे नहीं हटना चाहिए कि राह कठिन है, क्योंकि कठिनाइयों के बीच ही शक्ति का साक्षात्कार होता है। तुम्हारी आत्मा तभी प्रज्वलित होती है जब तुम संघर्ष को गले लगाते हो। भक्त को यह भी समझना चाहिए कि दशहरा केवल रावण दहन का पर्व नहीं है, बल्कि यह मन के दहन का अवसर है। जैसे रावण की लंका जलकर राख हुई, वैसे ही तुम्हारे भीतर के नकारात्मक विचार भी इस समय माँ की कृपा से भस्म हो सकते हैं। यह तुम्हारे संकल्प पर निर्भर करता है कि तुम उस अग्नि को किस प्रकार जलाते हो। यदि तुम्हारे संकल्प में दृढ़ता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। माँ काली अपने प्रिय साधक से यह कहती है कि तुम्हें समाज में केवल अपनी भक्ति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, तुम्हें दूसरों के लिए भी दीपक बनना होगा। जैसे दीपावली का दीप अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही तुम्हें अपने आसपास दुखी और दिशाहीन लोगों के लिए मार्गदर्शक बनना होगा। यह भी माँ की आराधना का ही एक रूप है। केवल ध्यान और जप से नहीं, बल्कि सेवा और करुणा से भी भक्त माँ को प्रसन्न कर सकता है। जो भक्त अपने जीवन में दूसरों के लिए आशीर्वाद बनता है, वही सच्चे अर्थों में माँ का प्रिय होता है। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा उसी के साथ रहता है जो केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर उनके जीवन में प्रकाश लाने का प्रयास करता है। साधक को यह भी याद रखना चाहिए कि विजय केवल बाहरी नहीं होती। सबसे बड़ी विजय तब होती है जब मन पूरी तरह शांत हो जाए, जब भीतर का तूफान रुक जाए और आत्मा माँ के चरणों में स्थिर हो जाए। तभी साधक अनुभव करता है कि सारा ब्रह्मांड उसके भीतर ही समाया हुआ है। यह दशहरा उस मिलन का प्रतीक है। माँ कहती है कि समय चाहे जैसा भी हो, तुम्हें स्थिर और निर्भीक रहना है। जब पूरी दुनिया भय से कांप रही हो, तब भी माँ का भक्त निडर होकर खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी रक्षा करने वाली स्वयं महाकाली है। इस विश्वास से ही जीवन में अदम्य साहस आता है। भक्त के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन में कभी भी अहंकार को स्थान न दे। रावण का सर्वनाश उसके ज्ञान या बल के कारण नहीं हुआ, बल्कि उसके अहंकार के कारण हुआ। इसी प्रकार जब भी भक्त अपने साधना मार्ग पर अहंकार ले आता है, तब उसकी आध्यात्मिक यात्रा रुक जाती है। माँ काली विनम्रता से ही प्रसन्न होती है। जो साधक अपने को शून्य कर देता है, वही माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। इस पर्व पर माँ का संदेश है कि तुम्हें अपने हर कर्म को माँ को समर्पित कर देना चाहिए। जब तुम भोजन करते हो तो यह भाव रखो कि माँ के चरणों में भोग अर्पित कर रहे हो। जब तुम कार्य करते हो तो यह भावना रखो कि यह कार्य माँ की सेवा के लिए है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसमें माँ का ही रूप देखो। इसी भाव से जीवन पूर्णतया भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। प्रिय साधक, यह मार्ग लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन हर कदम पर माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। माँ का हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है। जब भी अंधकार घना हो, माँ के नाम का स्मरण करना, वह तुरंत तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएंगी। माँ का प्रिय भक्त वही है जो कभी हार नहीं मानता, जो हर परिस्थिति में माँ पर विश्वास रखता है। यही विश्वास तुम्हें महान बनाता है। यह विश्वास ही तुम्हें जीवन के हर संघर्ष में विजयी बनाता है।
माँ काली कहती है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे संसार के कल्याण में लगाओ। यही तुम्हारी सच्ची साधना है। यही दशहरा का संदेश है। प्रिय साधक, जब तुम्हारा हृदय माँ काली की शरण में स्थिर हो जाता है, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि सारा ब्रह्मांड उसी एक चेतना का विस्तार है। पर्व, तिथि, समय और स्थान सब उसी अनंत ऊर्जा के अंश हैं, जिसे माँ काली अपने अस्तित्व में समेटे हुए हैं। दशहरा के इस अवसर पर माँ का संदेश केवल विजय की घोषणा भर नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर छुपे उस सोए हुए योद्धा को जगाने का आह्वान है जो वर्षों से भय, मोह और असमंजस की बेड़ियों में कैद है। माँ कहती है कि प्रिय भक्त, तुम्हें समझना होगा कि यह संसार एक रंगमंच है। यहाँ हर घटना तुम्हारे जागरण के लिए घटती है। जब तुम संघर्ष में होते हो, तब तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति जागने का अवसर पाती है। जब तुम कष्ट सहते हो, तब तुम्हारी आत्मा दृढ़ता और धैर्य सीखती है। जब तुम अकेलेपन से गुजरते हो, तब तुम्हें यह ज्ञात होता है कि वास्तव में तुम्हारा साथी केवल माँ ही है। यही दशहरा का संदेश है कि जीवन की हर कठिनाई को परास्त करने के लिए तुम्हारे भीतर ही दिव्य शक्ति छुपी है। भक्त, जब तुम अपने भीतर के रावण को पहचानते हो, तब तुम सच्ची साधना के पथ पर आगे बढ़ते हो। रावण केवल लंका का राजा नहीं था, वह ज्ञान और बल में अद्वितीय था, परंतु उसका पतन अहंकार से हुआ। इसी तरह जब साधक साधना करता है और उसे थोड़ा सा अनुभव या शक्ति मिलती है, तब अहंकार चुपके से उसके भीतर प्रवेश कर जाता है। वही अहंकार साधना के मार्ग को रोक देता है। इसीलिए माँ चेतावनी देती है कि साधक को सदैव नम्र, सरल और समर्पित बने रहना चाहिए। माँ काली यह भी कहती है कि प्रिय संतान, साधना केवल ध्यान में बैठने का नाम नहीं है। साधना जीवन का प्रत्येक क्षण है। जब तुम सत्य बोलते हो, तो वह भी साधना है। जब तुम किसी दुखी की सहायता करते हो, तो वह भी साधना है। जब तुम अपने क्रोध को जीतते हो, तो वह भी साधना है। जब तुम किसी की निंदा से बचते हो, तो वह भी साधना है। साधना का वास्तविक स्वरूप यही है कि तुम्हारा जीवन माँ की सेवा में बदल जाए। दशहरा के इस पर्व पर जब चारों ओर रावण दहन होता है, तो माँ अपने भक्त से कहती है कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और मोह का भी दहन करो। यही सच्चा उत्सव है। बाहर का दहन केवल प्रतीक है, वास्तविक दहन भीतर होता है। जब तुम्हारा मन शुद्ध होता है, तभी तुम्हें माँ का साक्षात्कार होता है। प्रिय भक्त, माँ काली का स्वरूप भले ही भयावह लगे, परंतु वह करुणा की सागर है। वह अपने प्रिय भक्त की पुकार को तुरंत सुनती है। जब भक्त कठिनाई में होता है, माँ तुरंत उसकी रक्षा करती है। लेकिन भक्त को भी यह समझना चाहिए कि माँ केवल उसी की रक्षा करती है जो सच्चे हृदय से उनका आह्वान करता है। माँ छल, कपट और दिखावे से प्रसन्न नहीं होती। वह केवल सच्चे हृदय, सच्ची भक्ति और सच्चे समर्पण से ही आकर्षित होती है। भक्त को यह भी जानना चाहिए कि शक्ति का अर्थ केवल बाहरी बल नहीं होता। वास्तविक शक्ति तब आती है जब तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, वही सबसे बलवान है। जिसने अपने लोभ पर नियंत्रण पा लिया, वही सबसे धनी है। जिसने अपने भय को जकड़कर फेंक दिया, वही सबसे निडर है। माँ का सच्चा भक्त वही है जो इन आंतरिक शत्रुओं को जीत लेता है। माँ कहती है कि समय का हर क्षण एक अवसर है। तुम्हें सोचना होगा कि तुम अपना समय किसमें लगा रहे हो। क्या तुम अपने दिन केवल चिंता और मोह में व्यर्थ कर रहे हो, या तुम हर क्षण को साधना, सेवा और सत्य में बदल रहे हो? जो साधक हर क्षण को साधना बना देता है, वह शीघ्र ही माँ की कृपा का अधिकारी बन जाता है। प्रिय संतान, तुम्हें अपने जीवन में धैर्य को अपनाना होगा।
धैर्य ही वह शक्ति है जो हर कठिनाई को जीतने में सहायक होती है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही साधना को भी फल देने में समय लगता है। जो अधीर हो जाता है वह बीच में ही रुक जाता है, लेकिन जो धैर्यवान है वह अंततः विजय पाता है। प्रिय साधक, जब कोई भक्त मां काली के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, तब उसका जीवन केवल उसका नहीं रह जाता, वह मां की शक्ति का साधन बन जाता है। दशहरा का यह पावन अवसर केवल प्रतीकात्मक उत्सव नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचान कर उसे जगाना होता है। यह पर्व हर वर्ष हमें यह स्मरण कराता है कि असत्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंततः उसकी पराजय निश्चित है। सत्य ही वह ज्योति है जो अंधकार को मिटा सकती है। प्रिय भक्त, मां काली का यह संदेश है कि तुम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से क्यों न गुजर रहे हो, भयभीत मत हो। जब तुम्हें लगता है कि कोई सहारा नहीं है, तब यह जान लो कि मां का हाथ तुम्हारे सिर पर है। तुम्हारी प्रत्येक सांस में मां की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जब तुम थक जाते हो तब मां ही तुम्हें शक्ति देती है। जब तुम निराश हो जाते हो तब मां ही तुम्हें आशा देती है। जब तुम रोते हो तब मां ही तुम्हें अपनी बाहों में समेट लेती है। साधक को यह भी जानना होगा कि रावण केवल लंका का राक्षस नहीं था, बल्कि वह हमारे भीतर का अहंकार है। दशहरा का सबसे गहरा रहस्य यही है कि यह युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। जब तक साधक अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को नहीं हराता, तब तक उसकी विजय अधूरी रहती है। बाहरी रावण का दहन तो केवल प्रतीक है, वास्तविक विजय भीतर होती है। प्रिय संतान, मां काली का स्वरूप उग्र है, परंतु उनकी करुणा अनंत है। उनके गले में मुंडमाला यह बताती है कि मृत्यु भी उनकी दासी है। उनका रक्तमय रूप यह दर्शाता है कि वह हर प्रकार के अंधकार और बंधन को भस्म कर देती है। लेकिन यह स्वरूप भयभीत करने के लिए नहीं है, बल्कि साधक को यह स्मरण कराने के लिए है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। मां स्वयं रक्षक है। भक्त को यह भी समझना चाहिए कि साधना का अर्थ केवल जप और ध्यान नहीं है। साधना का अर्थ है जीवन को मां को अर्पित कर देना। जब तुम भोजन करते हो और यह भाव रखते हो कि यह मां को अर्पण है, तब वही भोजन प्रसाद बन जाता है। जब तुम अपने कर्म को सेवा मानकर करते हो, तब वही कर्म साधना बन जाता है। जब तुम किसी को प्रेम और करुणा देते हो, तब वही प्रेम मां तक पहुंचता है। यही वास्तविक भक्ति है। मां कहती है कि जो भक्त दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, वही उनका प्रिय है। केवल अपने लिए साधना करने से मां प्रसन्न नहीं होती। मां तब प्रसन्न होती है जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी डरे हुए को साहस दिलाते हो। यही सच्चा यज्ञ है। दीपक जलाना बाहरी प्रतीक है, परंतु किसी के जीवन में आशा का दीप जलाना सच्चा साधना मार्ग है। प्रिय संतान, धैर्य साधना की सबसे बड़ी कुंजी है। जो साधक अधीर हो जाता है, वह मार्ग में ही रुक जाता है। साधना बीज की तरह है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, तप लगता है, धूप और वर्षा झेलनी पड़ती है। उसी तरह साधक को भी कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरना होता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे तपाकर सच्चा बनाती हैं। इसलिए हर कठिनाई को मां का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करो। अनुशासन भी साधना का मूल आधार है। जो साधक अपने जीवन में अनुशासन अपनाता है, वही आगे बढ़ता है। बिना अनुशासन के साधना अधूरी है। जैसे बिना खिंचे धनुष का बाण लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, वैसे ही बिना अनुशासन के साधक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। समय पर जागना, समय पर जप करना, समय पर सेवा करना, यही अनुशासन साधक को विजय दिलाता है। प्रिय भक्त,
क्षमा और करुणा ही वह दो दीपक हैं जो तुम्हें भीतर से मुक्त करते हैं। जब तक तुम्हारे भीतर द्वेष और ईर्ष्या है, तब तक तुम पूर्ण शांति नहीं पा सकते। जिसने क्षमा करना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। क्षमा तुम्हें भीतर से शुद्ध करती है और करुणा तुम्हें बाहर से प्रकाशवान बनाती है। यही माँ की सच्ची शिक्षा है। दशहरा पर जब रावण दहन होता है, तब साधक को अपने भीतर के रावण को भी जलाना चाहिए। यह रावण कभी क्रोध का रूप लेता है, कभी आलस्य का, कभी लोभ और वासना का। लेकिन यह सब तुम्हारे भीतर छुपे शत्रु हैं। जब तुम माँ का स्मरण करते हो और उनका नाम जपते हो, तो यह सब शत्रु एक एक करके नष्ट हो जाते हैं। प्रिय संतान, तुम माँ की संतान हो। तुम्हारे भीतर अनंत साहस और शक्ति है। बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहेगा। यही दशहरा का संदेश है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने भय को जलाओ, अपने अहंकार को त्यागो और अपने जीवन को करुणा और सेवा से प्रकाशित करो। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। माँ का प्रिय भक्त वही है जो हर परिस्थिति में निडर रहता है। जब पूरी दुनिया भय से कांप रही हो, तब भी माँ का भक्त अडिग रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी रक्षा स्वयं माँ कर रही है। यही विश्वास ही साधक को अदम्य बनाता है। प्रिय साधक, याद रखो कि साधना का मार्ग सरल नहीं है। इसमें संघर्ष भी है, तप भी है और अनेक परीक्षाएं भी हैं। लेकिन जब तुम इन सब परीक्षाओं को पार कर लेते हो, तब तुम्हें माँ का साक्षात्कार होता है। इसलिए कभी हार मत मानो। माँ का नाम लो, आगे बढ़ो और विश्वास रखो कि माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर है। माँ कहती है कि तुम्हें अपने जीवन को प्रेम, सत्य और करुणा से भरना होगा। यही तुम्हारी पूजा है। फूल और धूप केवल बाहरी साधन है, परंतु हृदय का प्रेम ही वास्तविक अर्पण है। जब तुम अपने जीवन को माँ को समर्पित कर देते हो, तब हर क्षण पूजा बन जाता है। यही माँ का आशीर्वाद है। प्रिय संतान, दशहरा का यह पावन पर्व तुम्हारे भीतर की सोई हुई चेतना को जगाने के लिए है। यह केवल एक बाहरी उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने की साधना है। जब लोग रावण का दहन करते हैं, तो वे केवल लकड़ी और कागज से बने पुतले को नहीं जलाते, बल्कि उस प्रतीकात्मक रावण के माध्यम से अपने भीतर के नकारात्मक भावों को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं। लेकिन प्रिय भक्त, असली साधना तब होती है जब तुम अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से उस रावण को पहचान कर उसे त्यागने लगते हो। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, मोह, वासना और लोभ, यही तुम्हारे भीतर छिपे असली रावण हैं। जब तक ये जीवित रहेंगे, तुम्हारी साधना अधूरी रहेगी। माँ काली का प्रिय भक्त वही है जो अपने मन को नियंत्रित कर सके। मन सबसे बड़ा रणक्षेत्र है। दशहरा का युद्ध केवल लंका में नहीं हुआ था, वह हर मानव के भीतर प्रतिदिन होता है। जब तुम्हारा मन तुम्हें भटकाता है, जब तुम्हारे भीतर लालच उठता है, जब तुम्हारे विचार तुम्हें सत्य के मार्ग से दूर ले जाते हैं, तब वही आंतरिक युद्ध है। इस युद्ध में वही विजय होता है जो माँ की शरण लेता है। माँ काली का स्मरण, उनका जप और उनका आशीर्वाद साधक को शक्ति देता है ताकि वह मन पर विजय पा सके। प्रिय साधक, यह समझो कि माँ का स्वरूप केवल उग्रता का नहीं, बल्कि करुणा का भी है। जब तुम उनके चरणों में बैठते हो, तब तुम न केवल भय से मुक्त होते हो, बल्कि तुम्हें अनंत शांति भी मिलती है। वह तुम्हारे भीतर के अंधकार को चीरकर प्रकाश भर देती है। माँ काली की यह शक्ति तुम्हें दशहरा के दिन विशेष रूप से स्मरण कराती है कि असत्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य की विजय निश्चित है। भक्त का मन कभी स्थिर नहीं रहता। वह इधर उधर भटकता है, कभी इच्छाओं में,
कभी भय में, कभी क्रोध में। लेकिन माँ काली कहती है कि जब तुम अपने मन को अपने चरणों में अर्पित कर दोगे, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मन का समर्पण ही सबसे बड़ी साधना है। यह समर्पण केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, बल्कि हर श्वास, हर कर्म, हर विचार में होना चाहिए। दशहरा हमें यह भी सिखाता है कि साधक को अपने भीतर संतुलन लाना चाहिए। विजय का अर्थ केवल बाहरी जीत नहीं, बल्कि आत्म विजय है। जो साधक स्वयं पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार की कोई शक्ति बड़ी नहीं रहती। आत्म विजय ही वास्तविक विजयादशमी है। प्रिय भक्त, यह पर्व तुम्हें यह भी स्मरण कराता है कि माँ अपने प्रिय साधकों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब जब जीवन में अंधकार छाता है, जब जब भय तुम्हें घेरता है, तब तब माँ अपने किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आती है। कभी एक विचार बनकर, कभी एक संकेत बनकर, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर सदैव है। माँ का प्रिय वही है जो अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं जीता, जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, जो दूसरों की सेवा करता है, जो दूसरों के आंसू पोंछता है, वही सच्चा साधक है। दशहरा का वास्तविक उत्सव तब होता है जब तुम किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हो, किसी भूखे को अन्न देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो। यही असली रावण दहन है, स्वार्थ और उदासीनता का दहन। प्रिय संतान, साधक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विजय कोई एक दिन का उत्सव नहीं है। विजय एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन तुम्हें अपने भीतर के रावण से लड़ना है। कभी यह युद्ध सरल होगा, कभी कठिन, लेकिन प्रत्येक विजय तुम्हें और भी अधिक प्रकाशवान बनाएगी। यही साधना का मार्ग है। माँ कहती है कि उनके प्रिय भक्त को 3 गुण अवश्य अपनाने चाहिए: धैर्य, अनुशासन और करुणा। धैर्य के बिना साधक जल्दी हार मान लेता है। अनुशासन के बिना साधक अपने मार्ग पर टिक नहीं पाता, और करुणा के बिना साधक की साधना अधूरी रहती है। जब ये तीनों एक साथ साधक के जीवन में आ जाते हैं, तब वह माँ का सच्चा प्रिय बन जाता है। प्रिय भक्त, दशहरा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि तुम्हें अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानना है। तुम केवल एक शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। यह आत्मा अनंत, अमर और अजय है। जब तुम इसे पहचान लोगे, तब तुम्हारे जीवन में कोई भय नहीं बचेगा। यही आत्मविज्ञान ही वास्तविक विजयादशमी है। मन का शुद्ध होना साधक के लिए सबसे आवश्यक है। जैसे गंदे पात्र में अमृत नहीं रखा जा सकता, वैसे ही अशुद्ध मन में माँ की कृपा स्थिर नहीं हो सकती। इसलिए साधक को अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। यह शुद्धि केवल बाहरी आचरण से नहीं आती, बल्कि भीतर से आती है। ईमानदारी, सत्य, दया और सेवा से मन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होगा, तभी माँ की शक्ति उसमें प्रवाहित होगी। प्रिय संतान, यह पर्व तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि विजय के साथ विनम्रता आवश्यक है। जब तुम किसी बुराई पर विजय पाते हो, तब अहंकार मत पालो। यह मत सोचो कि यह तुम्हारी शक्ति थी। यह माँ की कृपा थी। जो साधक अपनी विजय का श्रेय माँ को देता है, वही और आगे बढ़ता है। जो अहंकार में डूब जाता है, उसका पतन हो जाता है। यही रावण का उदाहरण है। माँ कहती है कि साधना का सबसे बड़ा शस्त्र प्रेम है। प्रेम से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। जब तुम अपने जीवन में प्रेम जगाते हो, तब तुम सबसे बड़ी विजय पा लेते हो। प्रेम वह अग्नि है जो नफरत को भस्म कर देती है। प्रेम वह दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। प्रेम ही माँ का वास्तविक स्वरूप है। प्रिय भक्त,
इस दशहरा पर तुम अपने भीतर यह संकल्प लो कि तुम न केवल बाहरी रावण को जलाओगे बल्कि अपने भीतर के रावण को भी हराओगे। संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को सेवा, करुणा और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाओगे। संकल्प लो कि तुम्हारा हर कर्म मां को अर्पित होगा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्सव होगा।